जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़ी और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइफ विद शेफ़ नाज़ी। आज मैं बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं अपने बेडरूम में हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो समझ लें थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे न्यू कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं कॉथम में, जो मैं बेकिंग के करवा रही हूँ। तो वो रूटीन मैटर की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इकट्ठा हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना Q&A वीडियो बना ही ली जाए और आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए आपके सवालात के जवाब जो हैं वो मैं देती हूँ। सबसे पहले जी, बुशरा तालिब का सवाल था कि लाहौर में किस जगह से मैं ये कोर्स कर सकती हूँ। तो आप कॉथम में आ जाएं, वहाँ से आप कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद वहाँ पर कोर्सेज़ करवाती हूँ। नैफ्टेक के जो हैं वो नैफ्टेक के गवर्नमेंट बेस्ड कोर्सेज़ होते हैं, मैं वो भी कंडक्ट करती हूँ। उसके बाद PSTF, वो भी गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं। और प्राइवेट कोर्सेज़ आप जो करना चाहते हैं काइंडली आप लोग कॉथम आएँ। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, उनकी ICM की डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, उनकी प्रोफेशनल फूड सेफ्टी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कोर्स करें। और ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिए कॉथम जौहर टाउन की जो ब्रांच है वहाँ पर। शाइनिंग स्टार जी, शाइनिंग स्टार के 2-3 थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। देखें, जब आप केक बोर्ड लगाएंगे ना, उसके अंदर स्ट्रॉस के साथ तो हमने अपना काम कर दिया। अब स्ट्रॉ किस लिए डाले जा रहे हैं? ताकि जो ऊपर हमने केक बोर्ड रखना है ना, उसको ग्रिप मिल जाए। डिलीवरी में प्रॉब्लम करेगा आपका केक अगर आप नीचे केक बोर्ड सेकंड टेयर में नहीं लगाएंगे, ठीक है। चाहे आपने कहीं भी भेजना है, अगर आपकी हाफ एन आवर की ड्राइव है देन भी आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी, क्योंकि देखें जो मेरे केक्स हैं ना, उनके अंदर फ्लेवर्स हैं, वो रिच हैं। उनको मैंने सो किया हुआ है, उनको मैंने सॉफ्ट किया हुआ है। अगर जब आप कभी मेरी रेसिपी ट्राई करेंगी आपको ये चीज़ समझ आएगी। इसीलिए प्रिकॉशंस ऐड करनी ज़रूरी होती हैं। उसके अंदर नीचे केक बोर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर आपका जो स्पॉन्ज है वो हार्ड होगा ना, तो देन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, आपने 2 लेयर्स लगाई, क्रीम हल्की सी लगाई, स्पॉन्ज को ज़्यादा सोक नहीं किया। आपने क्या किया, आपने पकड़ा और उसके ऊपर फिक्स कर दिया। देखिए वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। लॉन्ग टाइम के लिए आपने कस्टमर के घर बेचना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको हर चीज़ प्रॉपर करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा, जो ऊपर वाला केक है नीचे वाले केक के अंदर चला जाएगा और जो नीचे राउंड है ना उसके ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसके एजेस हो जाएंगे ऊपर को, और वो जो ऊपर वाला केक है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हर यूट्यूब वाला ये चीज़ नहीं बताएगा, ये प्रोफेशनल ही लोग आपको सिखाएंगे, या आपको इंस्टीट्यूट में जाकर ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो मैं आपको यूट्यूब पे सिखा रही हूँ। तो जो चीज़ जैसे मैंने बताई है ऐसे ही करनी है। उसके बाद आ जाए जी साइमा खान, प्लीज़ चीज़ की भी रेसिपी शेयर कर दें। साइमा, आप किस चीज़ की बात कर रही हैं? अगर क्रीम चीज़ की बात कर रही हैं तो इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में मैं क्रीम चीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप चेडर चीज़ की बात कर रही हैं तो वो जो क्रीम चीज़ होती है उससे पहले ही जो हम निकालते हैं ब्लॉक, वो चेडर चीज़ होता है, पनीर होता है। और अगर आप बात कर रही हैं मोज़रेला चीज़ की, तो सॉरी मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मोज़रेला चीज़ बनाना इतना आसान नहीं है जब तक आपके पास वेजिटेबल रेनेट अवेलेबल नहीं होगा। काइंडली यूट्यूब की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं वॉच कर रही हूँ, गर्म पानी में डालें, उसको खींचें तो वो जी मोज़रेला चीज़ बन जाती है। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ चेडर रहती है। अगर आप चाहते हैं उसकी तारे निकले, उसमें एक स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट ऐड होती है जिसे रेनेट कहा जाता है। ग्लूटेन वाला मैदा कहाँ से मिलेगा? जी माही, हर शॉप पर ग्लूटेन मैदा नहीं पड़ा हुआ। प्रॉब्लम इस डैट कि ग्लूटेन निकाला होता है इन्होंने, जो हम रेगुलर मैदा यूज़ करें इसमें से ग्लूटेन आउट होता है। इसको पिज़्ज़ा फ्लावर भी कहा जाता है। अगर आपके पास रेस्टोरेंट्स को जो सप्लाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट, अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो आपको पिज़्ज़ा फ्लावर फ्राहम करेंगे, वही ग्लूटेन वाला फ्लावर होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लाहौर में हैं तो आप मेट्रो चले जाएं, वहाँ पर ये अवेलेबल है 2 शेर मैदे के नाम से, ठीक है। और अफान वालों का ले लें या 2 शेर वाला मैदा ले लें, तो वही ग्लूटेन वाला मैदा होता है। अनमोल लाइफ, हाफ पाउंड बेंटो केक की रेसिपी बता दें अनमोल। आप मेरे जाकर बच्चे केक देख लें। 2-3 जो हैं वो मैं रेसिपीज़ बेंटो केक की शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बेकिंग पाउडर नहीं डाला, फिर अनमोल वही बात कर रही हैं, अनमोल भी बात कर रही हैं कि बेकिंग पाउडर नहीं डाला। जी मैं नहीं डालती बेकिंग पाउडर। जहाँ पर अंडों की रेशो ज़्यादा होती है, मैदा कम होता है, वहाँ बेकिंग पाउडर नहीं जाता, ये चीज़ समझ लें, ठीक है। मैदे की रेशो जहाँ कम होती है, अंडों की रेशो ज़्यादा होती है, ऑयल नहीं होता, वहाँ बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं होता,
ठीक है, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंडे ही हम बीट कर रहे हैं, अंडों से उसको हम एयर डाल रहे हैं, इसलिए वहाँ बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। देखिए मैंने लिखे हुए हैं सबके सवालों के जवाब, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आप जी माही खान, अगर ईका पाउडर ना हो तो आप क्या करें? देखें, ईका पाउडर प्रोफेशनली डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर उसकी जगह आप जितने ग्राम, मैंने अगर 4 ग्राम ईका बताया तो आप 15 ग्राम जो है वो आप डाल लीजिए विनेगर, ठीक है? उससे ब्रेड को सॉफ्ट हो जाएगी और ब्रेड को एक अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर बिज़नेस करना चाहते हैं तो काइंडली आपको ईका या ब्रेड इम्प्रूवर लाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गई है इश्मिल फ़ातिमा। बहुत खुशी होती है कि आपकी वीडियोस देखकर, और आप बहुत मेहनत कर रही हैं, इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच इश्मिल फ़ातिमा, ये सब कुछ कहने के लिए। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और उस पर इस तरह से मार्क्स जो हैं वो मुझे देते हैं। थैंक यू सो मच जी। दीबा राना, बर्गर बन का साइज़ ज़रूर बताएं। दीबा राना, जो स्लाइडर्स हैं उनका जो अगर आप बर्गर जो स्लाइडर्स होते हैं उनका अगर आप लोग चेक करें तो 30 to 35 ग्राम ईच स्लाइडर का वेट रखना होता है, ठीक है? डिपेंड करता है आप कितना मिनी स्लाइडर देना चाहते हैं कस्टमर को, लेकिन जो मैं देती हूँ वो 35 ग्राम का होता है जो स्लाइडर है, ठीक है? बर्गर बन्स का जो रेशो है वो मैं बता चुकी हूँ जिंगर बर्गर वाली एपिसोड में, आप ज़रूर वो चेक कर लीजिएगा। जो बड़ा वाला है उसमें डिटेल के साथ मैंने बताया है। उसके बाद जी दीबा राना का ही सवाल है कि 1 पाउंड केक कितने इंचज़ का होता है? जी 6 इंचज़ का होता है, 5 इंचज़ का नहीं होता। सॉरी, देखिए मेरा गला भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। फिर भी आप लोगों की खातिर वीडियो बना रही हूँ कि काफ़ी दिनों से थोड़ी सी दूरी बनी हुई थी, तो ज़रूरी होता है कि कांटेक्ट में रहना। 1 पाउंड राउंड पेन जो है 6 इंचज़ वाला 1 पाउंड 6 इंचज़ का होता है। 5 इंच वाला जो राउंड पेन होता है वो हाफ पाउंड का होता है। उसके बाद आप जो बेंतो वाला साइज़ है वो 3.5 से 4 इंच का होता है। फिर 8 इंच पर चले जाएं वो 2 पाउंड का होता है। 9 से 10 वाला जो है वो 3 पाउंड का होता है, ठीक है? तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, ये हैं जी उज़्मा उज़्मा इनाम। बेकिंग पाउडर नहीं डाला जी, मैं बेकिंग पाउडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो केक है वो किस टाइप का है, यानी जो स्पॉन्ज है उसमें कितने अंडे यूज़ हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर स्पॉन्ज के अंदर बेकिंग पाउडर ऐड हो। तो जिनमें मैं डालती हूँ उसमें मैं बताती हूँ, जिसमें मैं नहीं डालती उसमें मैं नहीं बताती, ठीक है? केक बैठ क्यों जाता है जी उज़्मा? मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, केक बैठने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें जो केक बैठने की वजूहात हैं वो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो आपकी बीटिंग हो सकती है। दूसरा जो है, जब आप उसको बेक होने के लिए रखते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती आपने नीचे वाला टेम्परेचर कितना रखना है, ऊपर वाला कितना रखना है। आप लोग क्या करते हैं, दोनों रॉड ऑन कर देते हैं। तो वो दोनों रॉड ऑन नहीं करने होते, जस्ट आपने नीचे वाला चलाना है और उसी के ऊपर आपने उसको बेक करना है। और जितना स्लो बेक करेंगे उतना अच्छा आपका जो स्पॉन्ज है वो फूलेगा और उसके अंदर ठहराव आएगा। आप लोगों को बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता कि हमने किस स्पॉन्ज को कितना टाइम देना है। ये चीज़ें लर्निंग से आती हैं, सीखने से आती हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को प्रॉपर वॉच किया करें, ये आप लोगों के लिए चैनल है। मैं बार बार बताती हूँ कि आप लोगों के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। तो काइंडली जो बच्चे या बच्चियाँ इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, घर बैठकर ही लर्निंग ले रहे होते, वो मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करें और सब्सक्राइब करें और आगे प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। एक बंदी है, उसका सवाल है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं फ़ूड का बिज़नेस करना चाहती हूँ, रेट्स का पता नहीं है, गाइड कर दें। देखें, हर चीज़ का जो रेट है आपने अपनी कॉस्टिंग खुद निकालनी है, अपनी कॉस्ट निकालना सीखें। अगर आप चिकन ब्रेड बना रही हैं तो आपने पहले चिकन देखना है कितना है, कितने का आ रहा है, उसके अंदर मसाला जात कितने कितने के जा रहे हैं, मैदा कितने का जा रहा है। तो इस कॉस्ट को निकाल के आपने चेक करना है कि कितनी आपकी चिकन ब्रेड बन गई है। ओके, फिर आपने देखना है कि मेरी एक चिकन ब्रेड में से कितनी प्राइस निकल रही है। अगर आपकी टोटल 1000 रुपया कॉस्ट आई है और आपकी उसमें से तकरीबन 25 चिकन ब्रेड निकल आई हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसमें से सेव कर सकते हो, ठीक है? फिर आप देखेंगे कि अगर मैं 100 रुपया रखती हूँ तो मैं कितना बचाती हूँ, मैं 120 रखती हूँ तो कितना बचाती हूँ। लार्ज चिकन ब्रेड की बात नहीं हो रही, यहाँ स्मॉल चिकन ब्रेड की बात हो रही है, ठीक है? आप मेरी चिकन ब्रेड वाली रेसिपी जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड कर दूँगी।
ठीक है जी, माही खान। अच्छा, मैंने आपकी चिकन ब्रेड रेसिपी बनाई और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, 100% ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच माही खान, आप इसके ऊपर एक अच्छा बिज़नेस भी कर सकती हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसकी कॉस्टिंग भी बताऊं कि जो ये चिकन ब्रेड है ये अच्छा खासा आपको मार्जिन देती है। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। ओके जी, माही खान का ही सवाल है कि अगर रीका पाउडर अवेलेबल ना हो तो हम क्या। ठीक है जी, नाजिया आरिफ, शुगर शीट केक की प्राइस क्या है? देखिए नाजिया, डिपेंड करता है बच्चे कि शुगर शीट जो है वो आपको कितने में बनाकर दी जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कि आपका कस्टमर आपको फ्लेवर क्या बता रहा है, उसके हिसाब से प्राइस जो है वो सिलेक्ट की जाती है। जो मैंने शुगर शीट वाला केक दिया था ये मैंने 1500 पर पाउंड के हिसाब से दिया था। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट जो था ये 3.25 पाउंड का केक था। फिर आप इसको आप खुद ही इसकी कैलकुलेशन कर लें कि ये कितने का बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मेरे पास। मेरी बेटी को चॉकलेट केक और कप केक बहुत पसंद हैं और जब मैं कप केक्स बनाती हूँ चॉकलेट चिप वाले तो चिप मेल्ट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके चिप्स मेल्ट हो जाते हैं। हाँ, ऊपर से जो आप डालें, अगर आप चाहती हैं कि ऊपर वो वैसे ही नज़र आएँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके चिप ऊपर से प्रॉपर नज़र आते रहें, जैसे मैंने चॉकलेट चिप वाले मफ़िन्स बनाए थे, तो आपको चिल्ड करना होंगे। ठीक है, और अंदर तो मेल्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंदर तो जो अगर वैसे ही हार्ड रहेगा तो फिर आपका मफ़िन ख़राब हो जाएगा, वो एक अच्छी लुक नहीं देगा। हाँ, ऊपर से मेल्ट ना हो इसके एक और रीज़न भी है। आप लोग चाहें तो एंड से जब आपका हाफ चीज़ बेक हो जाए तो बाद में आप उसको निकाल के ऊपर से स्प्रिंकल कर दें ताकि वो एज इट इज़ रहे। दूसरा, आप ही का एक सवाल है कि जी टेम्परेचर ज़रूर बताया करें। देखिए, टेम्परेचर भी मैं बता रही होती हूँ और इलेक्ट्रिक अवन का मैं इशू बता दूँ, आपने दोनों रॉड नहीं चलाने, हमेशा नीचे वाले पर ही बेक करना है। ऊपर वाला ग्रिलिंग के लिए होता है, ऊपर वाला कलर के लिए होता है, वो कुक करने के लिए नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे से चला देते हैं, उसके बाद वो जो आपका केक है या स्पॉन्ज है वो बेचारा राइज होने से पहले ही वो कुक हो जाता है। वो ठीक है, वो कुक हो जाता है, वो ऊपर से भी रेड हो जाता है, नीचे से भी हो जाता है, वो अंदर से बेचारा जो वो अंडर कुक रह जाता है। आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी कुछ बेक करें, जैसे स्पॉन्चेस हैं, कपकेक्स हैं, मफिन्स हैं, काइंडली नीचे वाले पे करना है, चाहे वो रॉड है, ऊपर वाला नहीं चलाना। ऊपर वाला जो है वो ग्रिलिंग के लिए है, वो कलर देने के लिए होता है। हाँ, अगर आपका कलर आप चाहती हैं नहीं आया तो एंड पे सिर्फ 1-2 मिनट चला के आप उसको कलर दे लें। ठीक है, ऐसा अब आप लोगों ने नेक्स्ट नहीं करना। ओके जी, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ। चॉकलेट केक गनाश वाला ज़रूर सिखाएं। थैंक यू सो मच। और दीपा राना है शायद ये। और जी थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला जो है वो गनाश वाला जो केक है प्रॉपर कवर्ड गनाश वाला वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह जी। निमरा शेख, जिंगर की रेसिपी शेयर कर दें। मैंने कर दी है, आप ज़रूर जाएं और जिंगर की रेसिपी चेक कर लें मेरी जाकर जी। नैफ्टेक के जो कॉथम के कोर्सेज़ हैं वो प्राइवेट कोर्सेज़ हैं? नहीं जी, नैफ्टेक के जो कॉथम के कोर्सेज़ हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, वो प्राइवेट नहीं है। उसका सेक्टर अलहदा बना हुआ है, उसका कैंपस भी अलहदा है। ओके जी, यहाँ मेरे सवालात के जवाबात हो गए हैं कंप्लीट। तो काइंडली आप लोगों ने प्रॉपर इसको वॉच किया करें, एंड तक देखा करें। आप लोगों के लिए ही चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी हिम्मत बने ताकि मैं आप लोगों की कामयाबी की वजह बन सकूं। और मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। इस फील्ड में कामयाब होना इतना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग घर बैठे अपना अपना बिज़नेस करें, अपने अर्निंग करें। जो बंदे जो बच्चियाँ या और जो फीमेल्स हैं या वुमेंस हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी हिम्मत बनना चाहती हूँ। तो काइंडली मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे प्रॉपर वीडियो को वॉच किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर नेक्स्ट एक अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ आऊँगी। अच्छा, मुझे ये है कि सब लोग केक्स के ऊपर मोस्टली वीडियोस देखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं हॉट किचन की रेसिपीज़ भी शेयर करूँ। जो लोग चाहते हैं कि बिरयानी की ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ हों, चिकन के ऊपर रेसिपीज़ हों, तो मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं वो भी करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा होता। बात फिर वही है कि वीडियोस बनाना इतना मुश्किल मुझे सम टाइम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना टायर्ड हुई होती हूँ
कि आप चूँकि अब मेरे कोर्सेज़ शुरू हो गए हैं, मैंने उनको भी टाइम देना, बच्चों को भी टाइम देना, फिर एडिट करना है, तो इस वजह से बहुत सारी रीज़न्स की वजह से वीडियोज़ नहीं बन पा रही। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट जो है वो रेगुलर हो जाऊँ। बस टाइम जैसे ही मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला रेगुलर होते हैं और आपके साथ अपनी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ शेयर करते हैं। तो जी, देखते रहिए शेफ़ लाइफ़ विद शेफ़ नाज़िया और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड।